आर्थिक संसाधनों से जूझ रही हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक राहत पैकेज देकर न केवल प्रभावितों के जख्मों पर मलहम लगाया है, बल्कि मुख्यमंत्री के इस पैकेज ने आपदा जैसे समय में राजनीति करने वाले बीजेपी की नीतियों की सच्चाई भी जनता के सामने उजागर की है। यह शब्द सोमवार को वडसर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहे हैं। विधायक लखनपाल ने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री जिस तरह से प्रदेश सरकार पर झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे वे केवल अपने व अपने पद की गरिमा को प्रभावित कर रहे हैं। आपदा से प्रभावित लोगों के दुख दर्द को बांटने व उन्हें राहत देने में तो अनुराग ठाकुर सामने तक नहीं आए। अब जब प्रदेश आपदा से धीरे धीरे उठने लगा है तो केंद्रीय मंत्री झूठ बोलकर फिर गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर जिस 862 करोड़ की बात कर रहे हैं वह केंद्र के पास हिमाचल का बकाया था, जिसे चुनाव नजदीक आते देख केंद्र ने रिलीज किया है। इसके अलावा जिन 6000 मकानों की बात कर रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री अनुराग बताएं कि वह प्रदेश में किन लोगों को मिले हैं। लखनपाल ने कहा कि प्रदेश आर्थिक संसाधनों व आपदा से जूझ रहा है। यदि प्रदेश के लोगों के प्रति अनुराग ठाकुर का इतना ही प्यार था तो राजनीति करने की बजाय केंद्र सरकार से इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाते। यदि यह संभव नहीं था तो केंद्र से प्रदेश के लिए राष्ट्रीय राहत पैकेज ही ले आते। ऐसा तो नहीं था कि ये आपदा कांग्रेस सरकार की ही थी। ये प्राकृतिक आपदा तो प्रदेश के हर इंसान पर थी, लेकिन इन्हें झूठ और फरेब की राजनीति से फुर्सत नहीं मिली कि जनता को राहत दिलवाने के लिए केंद्र के समक्ष आवाज उठाते। राजस्व की कमी थी उस समय। देश में जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, संवैधानिक रूप से जो हमें उदार सहायता केंद्र से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। आज अनुराग ठाकुर जी ने बयान दिया कि 862 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र सरकार ने दिया है। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूँ कि वो जो 862 करोड़ रुपया था वो किस दृष्टि से और कब का हमारा देय था, उसको भी वो परिभाषित कर जाते तो शायद बेहतर होता। लेकिन उन्होंने केवल मात्र 862 करोड़ की बात की। वो 12,000 करोड़ से और 862 करोड़ रुपए की जो खाई है उसको कैसे पाटे। और मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी का रुख जो है वो बहुत ही नकारात्मक रहा। वो चर्चा लेके आए नियम 67 के अंदर। उससे पहले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय 102 नियम के तहत चर्चा लेकर आए और उसको क्लब करके जो है मानसून सत्र में 3 दिन सभी कार्यों को स्थगित करके चर्चा विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और सभी ने एक ही बात पे जोर दिया कि आपदा आई है, नुकसान हुआ है, लोगों के घर गिर गए, जमीनें बह गई, पशु बह गए, लोग 400 से 450 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई और पहली मर्तबा ऐसी आपदा हमारे प्रदेश में है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और उनके कैबिनेट मंत्रीगण का, जिन्होंने अपने अथक मेहनत और प्रयास से उस आपदा वाली स्थिति को निपटने के लिए अपना भरसक प्रयत्न किया। और जो हमारे आर्थिक संसाधन थे, आर्थिक सीमित साधन थे, उनके चलते लोगों को कुछ ना कुछ देने के भरसक प्रयत्न किया। अभी पिछले कल ही 4500 करोड़ रुपए का एक पैकेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4500 करोड़ जो है वो घोषित करके एक देश में मिसाल पैदा की है, जहां अनुराग ठाकुर जी ये कहते हैं कि हमने 6000 घर 6,000 घर, कल वो 11,000 बोल रहे थे, पिछले 10 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट 6,000 घर की। हम उनकी बात को मान लेते हैं कि 11,000 घर उन्होंने दिए। जरा मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि 11,000 घरों को पैसा कितना, 1,30,000 रुपये एक घर के लिए आपने दिए। और 68 विधानसभा क्षेत्र हैं
और हर विधानसभा क्षेत्र में 50 से 55 विधानसभा पंचायतें हैं। तो एक पंचायत में 5 या 7 घर मिलेंगे और आंशिक रूप से घरों को जो नुकसान हुआ है वो लगभग 12,000 के आसपास है और जो पूर्णतः ध्वस्त हो गए हैं वो लगभग 3500 घर हैं। तो 1500 घरों के लिए उन्होंने मात्र 11,000 घर दिए और वो भी 1 लाख रुपये 1,30,000 रुपये की राशि से दी। धनराव ठाकुर जी से ये जानना चाहता हूँ कि 1,30,000 में आज के समय में क्या मकान बनाना संभव है? अच्छा होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सहयोग करते और आपदा के समय में जो लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं या आंशिक रूप से दरारें आई हैं उनको बनाने के लिए 10-12 लाख रुपए का प्रावधान करते हैं। ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की हिम्मत है, उनकी सोच है कि उन्होंने आपदा से ध्वस्त मकानों के लिए दोबारा से पुनर्निर्माण के लिए 7 लाख रुपए की राशि जारी की और जो आंशिक रूप से ध्वस्त हुए हैं या उससे हुए हैं उनको 1 लाख रुपया, जहाँ पहले 10-15 हज़ार रुपया मिलता था वो आज 1 लाख रुपया मिलेगा और जिसके जहाँ पशु के मरने पे मात्र 5 या 10 हज़ार रुपये मिलते थे वहाँ 55,000 रुपये मिलते, जहाँ बकरी की मृत्यु पे मात्र 2-2.5 हज़ार रुपये मिलता था वो आज 15,000 रुपये। लोगों की ज़मीन बह रही है और किसी के मकान के आगे डंगा गिर गया, पीछे डंगा गिर गया, उसको लगाने के लिए जहां मनरेगा में केवल मात्र 50,000 रुपये का प्रावधान था उसको 1 लाख रुपये किया। तो ये बहुत बड़ा एक पैकेज आम जनता को राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषित किया है और भी इसमें काफ़ी सारे पैकेज हैं और दुकानों में भी अगर किसी का नुकसान हुआ उसको भी 1 लाख रुपये, कपड़ों के लिए भी उनको 50,000 रुपये। तो ये एक बहुत बड़ी विजन के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की घोषणा की है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, साधुवाद। और कहाँ तो केंद्र सरकार को आगे बढ़कर साथ देना चाहिए था। 75,000 करोड़ का कर्जा हमारे प्रदेश के ऊपर और 10,000 करोड़ की और देनदारी है, 2,000 करोड़ की अन्य देनदारी है, तो कुल 92,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में हम चल रहे हैं। और हमने तो सदन में ये मांग रखी थी कि आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करें